अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग विद रुखसार। आज हम बात करने लगे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के 5th चैप्टर की और उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 की। सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस में उसने कौन सा क्वेश्चन हमें रिक्वायर्ड किया और वो क्या कह रहा है कि आपने सीजीएस स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उसने मुझे बताया है अल समी इंडस्ट्रियल वर्क्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर परचेज मटीरियल ऑफ रुपीज़ 2,67,400। उसने कहा है अल समी कंपनी है जिसने मटेरियल को परचेज़ किया और कितने का परचेज़ किया 267,400 का। ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी मटेरियल ऑफ रुपीज़ 8,100 आर रिटर्न टू द सप्लायर। मटेरियल में कुछ ख़राबी थी, उसकी जो क्वालिटी नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैंने 8,100 का मटेरियल जो है वो रिटर्न कर दिया किसको, सप्लायर को, जिससे मैंने परचेज़ किया था। डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर आर, डायरेक्ट लेबर उसने मुझे बता दिया 1,13,950 एंड 92,800 रिस्पेक्टिवली। मतलब डायरेक्ट लेबर मेरा क्या है 1,13,950 और आपका एफएच कितना है 92,800 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, अगर अरेंज आप करके चलें, तरतीब से चलें, तो पहला लेबर उसने लिखा है तो पहली वाली अमाउंट जो है वो लेबर की होगी, एफओएच जो है वो बाद में लिखा है तो इसका मतलब एफओएच की अमाउंट जो है वो बाद में होगी। फिर उसने कहा डाटा एज टू इन्वेंट्रीज आर गिवन बिलो। आगे उसने नेक्स्ट फर्दर डाटा मुझे बताया है। मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी 1 जनवरी 1 की मटेरियल उसने मुझे बताई है 28,400। मटेरियल इन्वेंट्री दिसंबर 31 उसकी अमाउंट बताई है 18,200। फिर उसने कहा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹12,250। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, उसने वर्ड यूज़ किया है इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, अगर वो वर्ड यूज़ करें इंक्रीज्ड बाय, इट मीन्स कि आपको जो वो क्वेश्चन में अमाउंट दे रहा है, अगर इंक्रीज़ के साथ दे रहा है तो वो आपको इन्वेंट्री किसकी दे रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट दे रहा है। अगर वो इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ करे, इट मीन्स कि वो आपको किसका बैलेंस गिवन कर रहा है, वो क्लोजिंग का गिवन कर रहा है। और क्लोजिंग का बैलेंस आप लोगों को मालूम है कि वो क्या होता है, लेस होता है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज का मतलब है ये आपको बैलेंस किसका दे रहा है, ओपनिंग का दे रहा है, और वो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का डिफरेंस पता चला। इंक्रीज का बैलेंस अगर गिवन होगा इट मीन्स कि वो आपको जो है वो क्लोजिंग का बैलेंस दे रहा है जो माइनस होगा, और अगर वो डिक्रीज का बैलेंस दे रहा है तो इट मीन्स कि वो किसका बैलेंस है, ओपनिंग का है, जो ऐड हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। आपने क्या बनानी है, सीजीएस स्टेटमेंट बनानी है, जिसके लिए मैंने क्या किया है, फॉर्मेट जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। कंपनी का नाम मैंने लिख लिया है अल समी, और कंपनी के बाद मैंने लिख लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। ठीक है, अमाउंट के साथ उसने मुझे बता दिया है, अमाउंट के कॉलम जो है वो बन चुके हैं, जिसमें लिखा है कैश और कैश नहीं, अमाउंट लिख ली है दोनों कॉलम्स के अंदर। और मैं सबसे पहले जो फाइंड आउट करती हूँ, आप लोगों को पता है सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले इन्वेंट्री ओपनिंग लिखते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग उसने मुझे कितनी दी हुई थी, उससे मुझे बताई हुई थी इन्वेंट्री कितनी है 28,400। मैंने लिख लिया 28,400। अब इसके बाद आपको पता है फॉर्मेट में क्या था, हमने इसके अंदर ऐड करनी होती हैं परचेजेस, यानी कि मटेरियल परचेज्ड। उसने परचेज मुझे बताया था कितना था, 2,67,400। ठीक है, अब उसने बताया था कि मैंने परचेजेस को क्या किया है, रिटर्न किया है ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल। तो यहाँ मेरे पास परचेजेस रिटर्न है, और रिटर्न हमेशा क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो मैंने 8,100 को इसमें से क्या कर देना है, लेस कर देना। अमाउंट कितनी है, 2,67,400 माइनस 8,100। अमाउंट कितनी आ गई, 2,59,300, जो मेरे पास क्या है, नेट परचेजेस। इसे मैं आउटर कॉलम में लिख लूँगी 2,59,300। अब इसको इसमें ऐड करेंगे हम मटेरियल परचेज को, मटेरियल ओपनिंग को, और वो कितना है 28,400 जो बुक में गिवन। ऐड किया तो कितना आ गया, 2,87,700, 2,87,700। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। ठीक है, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। अब लेस क्या करेंगे इसमें से, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग कितना है,
उसने बताया था 18,200। अब 18,200 को इसमें से मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। ये जो लिखा हुआ था 2,87,700, इसमें से मैं 18,200 इन्वेंट्री क्लोजिंग को लेस कर दूँगी तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,69,500। 2,69,500 ये मेरा क्या है, मटीरियल कंज्यूम्ड या मटीरियल यूज्ड। अच्छा, मटीरियल कंज्यूम्ड आ गया मेरे पास। अब इसके बाद आपको पता है हम इसमें क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें अब ऐड कर देते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने मुझे कितनी दी थी बुक में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी 1,13,950। अब इसको ऐड कर लेंगे इसमें, 1,13,950 इसको ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 3,83,450। 3,83,450 ये मेरे पास क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें ऐड क्या करेंगे फर्दर, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि एफ उसने मुझे दिया था 92,800। अब 92,800 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अमाउंट कितनी आ गई, 4,76,250। ठीक है। अब ये जो अमाउंट आई है ये क्या है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर। अब इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग, अगर वो गिवन होती तो, बट उसने मुझे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय। यहाँ उसने मुझे क्या वर्ड यूज़ किया, इंक्रीज्ड बाय। क्या दे रहा है वो यहाँ पर, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹12,250। इंक्रीज़ है इसका मतलब ये मुझे डिक्रीज मतलब ये मुझे क्लोजिंग का बैलेंस दे रहा है तो लेस कर दूंगी, क्योंकि क्लोजिंग का बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, इंक्रीज लिखा है तो मैंने इंक्रीज बाय लिख दिया। और कितना है, 12,250। आपको मालूम है कि आप लोगों को जब क्लोजिंग का बैलेंस गिवन हो तो वो क्या होता है, माइनस होता है। क्या अमाउंट थी, 4,76,250। इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1,2250 तो अमाउंट आ जाएगी 4,64,000। अब लेस कर दिया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 4,64,000 जो मैंने लिख दिया। और ये अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि आप जब वर्क इन प्रोसेस को लेस करते हैं तो अमाउंट आती है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसके बाद लास्ट पे उससे मुझे बताया है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय। और डिक्रीज का मतलब क्या होगा, ये ओपनिंग का बैलेंस वो मुझे दे रहा है, इसका मतलब वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, प्लस फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय। डिक्रीज का मतलब है कि ये ऐड होगा और वो कितना है, 15,350। अब इसको ऐड कर लेंगे, 4,64,000 जो अमाउंट थी उसमें हम ऐड कर लेंगे 15,350। ऐड किया तो अमाउंट कितनी आ गई, 4,79,350। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, यानी कि मेरे पास ये क्या है, CGS। ठीक है। अब बुक से टैली कर लेते हैं क्या ये आंसर एक्यूरेट है या नहीं है। तो बुक में हम टैली कर लेते हैं। बुक में उसने मुझे आंसर दिया हुआ है 4,79,350। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। बस इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या आई थी कि आप लोगों ने देखना था कि अगर वो इंक्रीज़ लिखेगा तो वो आपने उसको लेस करना है, एंड डिक्रीज़ लिखेगा तो वो आपका ऐड हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बैलेंस उसने दिया होता है। ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर ना हुआ है, कोई भी क्वेश्चन में मसला है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम ID। ठीक है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके आप लोग मुझे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर कर दूं और आप लोग अच्छे मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।